बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर आज अंशु के लिए जो बाहरी रिश्ते हैं वो कितने ही अच्छे हो गए हैं, और जिन रिश्तों ने मतलब इतना कुछ किया, इतना सब कुछ शादी के टाइम पर किया, आज वही रिश्ते मतलब कितने पराये हो गए हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंशु के बारे में। अंशु का जो एटीट्यूड है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर अंशु ऐसा क्यों कर रही है? सच में अंशु को देखकर आज ऐसा लगा कि अंशु मतलब जितना भोला भाला लगती थी अंशु, लगती थी कि मतलब अंशु को समझ नहीं, अंशु को मैच्योर नहीं, बट वो तो मैच्योर होने से भी ज़्यादा कहीं पागलपंती दिखा रही है। और मतलब हर वीडियो में कितना एटीट्यूड, आज का जो भी हमने वीडियो देखा इनका, उसमें सिर्फ हर चीज़ एटीट्यूड से ही बोल रही थी, हर चीज़ को मतलब घुमा फिरा कर ही बातें कर रही थी। कितना बुरा लग रहा था। और देखिए कितना जलन की भावना पैदा कर रही है। अगर तुम पार्टी में जा रही थी, तुम क्यों दिखाया तुमने? तुम्हें इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें हर चीज का कंटेंट लेना होता है राज परिवार से, हर चीज के लिए तुम मतलब ये सब कर रही हो। अब क्या अंशु कभी राज फैमिली में नहीं जाएगी क्या? जब इतने बड़े फंक्शन में अंशु नहीं गई तो क्या अंशु जाएगी? हमें नहीं लगता कि अब अंशु राज फैमिली में जाएगी, क्योंकि इस बार जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा है। और इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है कि मतलब अब दोनों फैमिली एक दूसरे को बिल्कुल भी समझ नहीं रही, एक दूसरे को मतलब कुछ भी नहीं समझती हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का कमेंट ये आया है कि अप्सरा मोम अगर पूजा अगर ये गलती करती, अगर पूजा ये सारी चीज़ें करती, तो क्या अप्सरा मोम उसको बुलाना ही छोड़ देती? क्या अप्सरा मोम मतलब अंशु को नहीं बुलाती? और मतलब जब अप्सरा मोम ने तो शायद अंशु को बुलाया है, ऐसा नहीं, अंशु को फोन भी किया है, बट अंशु नहीं गई है। इसका मतलब कुछ है अलग ही है। अब जो भी है वो सारे वीडियो से क्लियर होगा जब अप्सरा मोम बताएंगी कि अंशु क्यों नहीं आई है। अंशु को देखकर लग रहा है कि मतलब ससुराल में इतना मतलब ऐसी घूमती रहती हो, बेटी बनी और लड़की बनी घूमती रहती हो, और जब तुम अपने मायके गई तो अपने मायके में सिर पर इतना तेज पल्लू रखा, इतना बड़ा पल्लू रखा, मतलब क्या बात है? तुम क्या दिखाना चाह रही हो? वहां पर तुम इस तरीके से मायके में सिर पर पल्ला दिखाकर लोगों को कंटेंट दे रही हो, रिएक्शन वीडियो वालों को एक टॉपिक दे रही हो कि मतलब रिएक्शन वीडियो वाले कुछ बोले या कहें। तो यही सारी चीजें हैं कि सोशल मीडिया पर आज किस तरीके से देखी जा रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी घर की बातों को लाते हैं ना, तो लोग बाग उसका एक कंटेंट बनाकर डाल देते, तुरंत ही रिएक्शन देते। और तुम लोग ऐसा काम करती ही हो, और तुमने मतलब सिर पर पल्ला डालकर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुम कितने मान मर्यादा के साथ रहती हो ससुराल में? सबको ये पता है कि तुम कितने मान मर्यादा के साथ रहती हो। तुम कैसे भी हर चीज मतलब तुम्हें हर किसी ने समझा, तुम्हारे मम्मी पापा भाई नहीं थे, तुम्हें एक बेटी का दर्जा दिया राज फैमिली ने, तुम्हारा कन्यादान किया राज फैमिली ने, तुम्हारे साथ कितना कुछ नहीं किया, लेकिन तुम उस एहसान फरामोश को भूल गई। तुम मतलब शुरू से ही मनीषा से जलती थी। आज समझ में आ रहा है कि तुम, हाँ सच में मनीषा की कोई भी गलती नहीं थी। उन लोगों ने तो तुम्हें अपनी बेटी कितना कुछ समझा, तुम्हें इतना बड़ा ब्लॉगर बनाया, लेकिन तुम उनके लायक ही नहीं थी। आज तुम बता ही दी हो, आज तुमने अपना मायका भी छोड़ दिया हुआ है। मायका भी तुम एक चीज़ बची हुई थी, वैसे तुम्हारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी कि तुम उसका घमंड दिखा सको, बट एक चीज़ बची थी, उस चीज़ को भी तुमने अपने आप से ही खो दिया हुआ है। बहुत बड़ा राज है जो मतलब अंशु छुपा रही है, राज फैमिली छुपा रही है। ऐसे कोई किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता है, इतनी अचानक तरीके से कोई किसी से मतलब पीछे नहीं हटता है जैसे अंशु ने किया है। अंशु से उम्मीद नहीं थी। देखिए, जब तुम्हारी शॉप की ओपनिंग हुई थी तब तो अंकल जी आए थे। अगर तुम नहीं आ सकती थी तो तुम्हारी सासू माँ आ सकती थी। कोई बसंतपुर से मतलब शिवान कोई दूर नहीं था। अगर तुम्हें नहीं लगता, और तुम फिर पार्टी के लिए निकली भी थी, अगर तुम चाहती तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आ सकती थी, बट तुमने ऐसा नहीं किया और तुम नहीं आई। और तुम मतलब इस तरीके का तुम बिहेवियर दिखाओगी तो सामने वाला इंसान क्या समझेगा? सामने वाला इंसान तुम्हें क्या बोलेगा? अरे यार, तुम क्या से क्या दिखा रही हो सोशल मीडिया पर? अब तुम खुद ही मतलब
सोशल मीडिया पर आई हो तो उस लायक बनो कि राज फैमिली ने जो भी किया तुम्हारे सपोर्ट में किया, हमेशा तुम्हें सामने लाए, सोशल मीडिया पर लाए। अगर आज राज फैमिली तुम्हें नहीं लाती सोशल मीडिया पर तो तुम कुछ भी नहीं बन पाती, ये बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब इतना एटीट्यूड भी अब सही नहीं, और तुम लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी बहुत जल्दी देती हो। सच में जिस तरीके से मतलब आज तुम कितने सारे कमेंट लेकर आई हो, बहुत ही स्टाइल में बात कर रही थी, कितना गंदा लग रहा था कि मतलब जिस माँ ने तुम्हारा कन्यादान किया है, जिस माँ ने तुम्हें अपना समझा है, उस माँ को ही आज तुम भूल गई और तुम मतलब एनिवर्सरी पार्टी में नहीं गई। अगर तुम्हें जाना चाहिए था, शुभम को भी समझाना चाहिए था कि तुम्हें जाना चाहिए था, बट तुम नहीं गई हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो तुम दिखा रही हो, जो कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हारे ससुराल वाले कैसे झेलते होंगे तुम इतना एटीट्यूड, जब ऑन कैमरा दिखा रही हो तो ऑफ कैमरा तुम क्या नहीं करती होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑफ कैमरा तुम बहुत सी चीजें करती होगी। तुम्हें नादानी है अप्सरा मोम, तुम्हारी हर नादानी को माफ करती, तुम्हारी हर गलती को माफ करती कि चलो बेटा उसको समझ नहीं है, हम उसको समझाएंगे। अगर हमारी पूजा ऐसा कुछ करती, अगर हमारी पूजा बेटी कुछ गलत करती तो क्या हम उसको समझाते नहीं। यहाँ पर हमारा पूरा फर्ज है, जिस बेटी को हमने अपना सगी बेटी माना है और हर चीज मतलब माना है, तो क्या मतलब उसको हम समझा नहीं सकते। कई बार सचिन ने भी समझाने की कोशिश की है, बट अंशु नहीं मानी किसी भी चीज को समझने की। और मतलब अब अंशु को सच में बहुत ज्यादा जेलस हो रही है। अब इन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार है। इस बार जो दरार है वो दरार इतनी जल्दी नहीं भरेगी। और अप्सरा मोम की पार्टी में अगर तुम जाती तो उनको कितनी खुशी होती, क्योंकि देखिए हर रीति रिवाज के साथ उन्होंने अपनी एक माँ होने का फर्ज निभाया है, बट तुम उस लायक ही नहीं थी कि तुम किसी की बेटी बन पाओ। अगर तुम्हारे खुद के माँ बाप होते और अगर तुम कोई गलती करती तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे माफी मांगते, तुमसे बोलते, तो क्या तुम उनको माफ नहीं करती। यहाँ पर अप्सरा मोम ने पूरी कोशिशें की है, बट अब मतलब टाइम आ गया है कि अब रिश्ता समझने की जगह रिश्ता बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अप्सरा मोम आज कितना दुखी है अंशु की इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा दुखी। अगर अंशु जाती तो उनको अच्छा लगता, और ससुराल में इतना पर्दा कैसे कभी करती नहीं, और मायके जाकर तुम इतना बड़ा घूंघट ला की हो, वो कैसा वो एंट्री जो तुम्हारी हुई थी तो किस तरीके से तुम सबको दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स और झूठे रिश्ते वो भाई कहाँ चले गए जो भाई तुम्हारे साथ इतने मतलब जिस भाई जब तुम्हें जरूरत थी शादी के टाइम वो भाई तुम्हारे साथ नहीं थे, तो आज वो भाई कैसे अपने हो गए। आज तुमने कल जो थंबनेल डाला था कि मेरे अपने भाइयों ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, तो आज वो भाई कहाँ गए थे। वो भाई कल जब तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारा कन्यादान हो रहा था, जब तो तुम्हारी तरफ से कोई रिश्तेदार नहीं दिख रहा था, जब तो कोई भी नहीं था, उस समय तुम्हारे खुद के बड़े पापा लोग भी नहीं थे, उस समय सिर्फ जो सहारा दिया था वो आंटी और अंकल ने दिया था, और राज फैमिली की दोनों बहुओं बेटों बेटी सभी ने दिया था। तो आज वो सारी चीजें कहाँ चली गई। तो दुख होता है, हर किसी को दुख होता है। फिर गोल्ड कितनी महंगी ज्वेलरी दी थी इन लोगों ने, तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही कि कितनी महंगी ज्वेलरी दी थी। इतना सा गोल्ड लेने जाओ तो आप समझती हो उसकी कीमत क्या होती है। यहाँ तो आंटी ने 10 से 12 लाख का तुम्हें जेवर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने उसकी कीमत नहीं समझी। तुमने हर चीज को हल्के में लिया, हर चीज को हल्के में लिया तुम। और तुम्हारे जो 80,000 पैसे वाली बात थी वो भी सोशल मीडिया पर कितना फैली हुई थी, उन सारी चीजों को भी अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया है कि 80,000 रुपये किसको देने थे या किसको लेने थे। ये चीज भी तो बताओ कि 80,000 रुपये किसको देने थे और किसको लेने थे। तो फ्रेंड्स यही चीज है कि ये रिश्ते दोनों साइड से निपते हैं, एक साइड से नहीं निपते हैं। अगर हम रिश्ते को एक साइड से चलाने की कोशिश करते हैं ना तो वो रिश्ते टूट जाते हैं और उन रिश्तों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।